Hello बच्चों, so question is a conical paper cup 20 centimeter across the top and 15 centimeter deep is full of water. The cup springs a leak at the bottom and loses water at 5 cubic centimeter per minute. The value of d2h by dt square in centimeter per minute square when the water is exactly 7.5 centimeter deep and d2v by dt square is equal to minus 4 by 9 centimeter cube per minute square. Is option 1 is minus 2 by 5, option 2 is minus 2 by 125 pi cube and option 3 is minus 2 by 5 pi cube and option 4 is none of these. तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि एक कोन हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, जहाँ पर हमें यह पता है कि यहाँ पर जो डायमीटर है यहाँ 20 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है और हाइट हमें गिवन है यहाँ पर, इसको हाइट मान लेते हैं यहाँ पर। सिंपली हमारे पास हाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें यहाँ पर बताया कि ये 7.5 सेंटीमीटर, तो ये स्मॉल एच बन जाएगा। जो बोला हुआ है यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस आ जाएगा हमारे पास। कोई एंगल थीटा यहाँ पर है हमारे पास, इस एंगल को थीटा बोल देते हैं। तो ये थीटा एंगल है हमारे पास। नाउ इसकी हाइट हमें पता ही है 15 सेंटीमीटर हमें दी हुई है पूरी, ठीक है। 15 सेंटीमीटर हमारे पास है। देन रेडियस हमारे पास आ ही गया है, तो दोनों ट्रायंगल ये जो होंगे वो सिमिलर होंगे। टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। टेन थीटा कितना आएगा, सिंपली टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हुआ पहले वाले ट्रायंगल में हमारे पास 15 और यहाँ पर बेस कितना जाएगा, रेडियस जाएगा। रेडियस यहाँ पर जो आपका परपेंडिकुलर जो हमारा बनेगा दैट इज रेडियस द 10 बनेगा और जो बेस बनेगा वो 15 बनेगा। सिंपली यहाँ पर जो छोटे ट्रायंगल में भी देखेंगे तो यहाँ पर स्मॉल आर बाय एच हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। दिस इंप्लाइज जो स्मॉल आर की जो वैल्यू आएगी, स्मॉल आर की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू एच आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल आर हमारे पास आ गया 2/3 इंटू एच। तो वॉल्यूम हमें पता ही है, वॉल्यूम कितना होता है कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उस पाई आर स्क्वायर एच में हम यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2h/3 का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। तो दैट मीन्स वॉल्यूम एग्जैक्टली इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 4/27 एच क्यूब इंटू पाई। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv/dt आ जाएगा। तो dv/dt हमारे पास कितना आएगा, इसको यहाँ पर हम एच क्यूब करना होगा, यहाँ एच स्क्वायर लिखा है तो इसको हम एच क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एच क्यूब होगा, या फिर इसको करेक्ट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, हाइट का क्यूब होगा, बिकॉज एच स्क्वायर ये इंटू में एच हो गया, ठीक है। अब dv/dt कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4/27 इंटू में पाई और रख देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा इंटू 3h² डेरिवेटिव एच क्यूब का, और एच का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा dh/dt, ठीक है। तो यहाँ पर हमें dh/dt की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज dv/dt कितना बोला हुआ है, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट वो लूजेस वाटर कर रहा है, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ dh/dt, एंड dh/dt हमारे पास आएगा -5 इंटू 9 बाय 4 पाई इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई एच स्क्वायर जो न्यूमरेटर में 327 से कट जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास dh/dt आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट मीन्स h का वैल्यू रखना पड़ेगा यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए। h का वैल्यू कितना है, 7.5 है। तो जब इसको हम 7.5 रखते हैं -5 इंटू 9 और 4 पाई, और 7.5 को हम क्या लिख लेंगे, 75 इंटू 75 और ऊपर 10 इंटू 10 कर देते हैं। तो सिंपली क्या होगा, 9 से कैंसिल होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 और यहाँ पर ये 5 से रिड्यूस करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करते करते हमारे पास -1/5 पाई सेंटीमीटर पर मिनट हमारे पास क्या आ जाएगा, dh/dt आ गया, ठीक है। dh/dt आ गया।
देन हमें फाइंड आउट करना है d2y/dt² हमें भी दिया हुआ है, हमें d2h/dt² फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अब हम अगर इसको d दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, d2v/dt²। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, dv/dt जो हमारा आया है यानी कि h और dh/dt में u इंटू वी यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो बाकी सारी जो जितनी भी टर्म्स हैं हम उसको यानी कि 4 पाई/9 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। एंड अब हमें क्या करना है, h² और dh/dt में प्रोडक्ट रूल लगाकर इसको डिफरेंशिएट करना है। तो 2h² का डेरिवेटिव 2h हो जाएगा एंड h का फिर dh/dt। तो यहाँ बेसिकली dh/dt का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस h² एज इट इज और d2h/dt² बन जाएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इतना डेरिवेटिव होने के बाद हमें क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 पाई इंटू h/9 एंड dh/dt की वैल्यू हमें पता है -1/5 पाई, यहाँ तो स्क्वायर हो जाएगा उसका। देन सिंपली प्लस इतना होने के बाद यहाँ प्लस 4 पाई h² और अपॉन में 9 इंटू d2h/dt²। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बेसिकली d2h/dt² की। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली d2h/dt² को x बोल देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज हमारा जो x का जो वैल्यू आएगा दैट x इज इक्वल टू कितना बनेगा हमारे पास, h हमें पता है कितना है, यहाँ पर 7.5 है। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, देखो कितना आएगा हमारे पास। और ये हमें दिया भी हुआ है यहाँ पर dv/d2y/dt² इक्वल टू -4/9, इसको भी यूज करेंगे। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि -4/9। ठीक है, -4/9 और क्या होगा यहाँ पर, h की वैल्यू पुट करी जाएगी 7.5। ठीक है ना, तो h की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 7.5 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -8/9 इंटू पाई, h की वैल्यू 7.5 पुट कर दी और इंटू में माइनस ये 1/5 पाई का स्क्वायर। ठीक है, माइनस लिखो ना लिखो एक ही बात है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है उसका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये पॉजिटिव वाली टर्म इधर आके नेगेटिव हो गई। d2v/dt² की जो हमें वैल्यू हमने पुट कर दी -4/9 दी हुई थी यहाँ पर। एंड डिवीजन में कितना आ जाएगा, जो भी d2h/dt² यानी कि x के बराबर मल्टीप्लाई में जो भी टर्म थी वो सारी क्या आ जाएगी यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगी। 4 पाई और 4 पाई/9, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7.5, वो भी हम 7.5 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू कितना आएगा आपका x। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 ब्रैकेट 5 पाई + 3 अपॉन, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1125 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। हमारे पास ये क्या आ गया, d2h/dt²। कैसे आएगा, क्योंकि 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आया 4 हमारे पास माइनस कॉमन ले लिया। देन 5 पाई + 3 अपॉन 1125 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। पर ये हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर।